बसिया बाजी रही, बसिया बाजी रही, आज गजल होती है। बसिया बाजी रही, आज गजल होती है। मम्मी क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? अरे अंजलि बेटा, तेरा ही तो इंतजार कर रही थी मैं बैठ के। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ ना। आप मेरा इंतजार नहीं करोगी तो किसका करोगी? ठीक है, चलो बेटा। बहू, थोड़ा अच्छा से खाना बना के लाना, अंजलि बेटा आई हैं। पता नहीं मम्मी, क्यों भाभी को इतना जलन रहती है हमसे। देखती हो जब भी मैं आती हूँ कभी भाभी अच्छे से नहीं बोलती हैं। अरे रहने दो बेटा, क्या तुम परेशान हो रही हो? अभी तो मैं हूँ ना जिंदा। लो दीदी, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म खाना बना के लाई हूँ। अभी अभी बना के लाई हूँ दीदी, खा के देखो कैसे बना है। अरे भाभी, इस खाना में तो कोई स्वाद ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसा खाना बनाती हो। हम बनाते हैं भाभी अपने ससुराल में खाना, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, इतना अच्छा खाना कि मेरे ससुराल वाले ना हाथ चाटते रह जाते हैं। लेकिन आप तो भाभी ना पता नहीं कैसे खाना बनाते हो। नहीं, इतना अच्छा खाना बनाया, फिर भी अंजलि दीदी बोल रही हैं कि अच्छा नहीं बना है। पता नहीं इनके लिए कैसा खाना बनाऊं मैं। अच्छा नहीं है तो मत खाइए दीदी, अभी मैं दूसरा खाना बना के लाऊंगी। हाँ, इसको लेके जाओ भाभी, ये खाना देख लो कैसे बना है, तुम ही देख लो। अंजलि, खाना तो अच्छा बनाई थी बहू, फिर क्यों तूने ऐसा कहा? पता नहीं मम्मी आपको क्या हो गया है, जब देखो तब भाभी की बड़ाई करती रहती हो। अरे ऐसा कौन सा मंत्र भाभी ने मार दिया? देखिए अंजलि, इतना नखरा करना अच्छी बात नहीं है। और रही बात खाना की, तुम्हारी भाभी इतना खराब भी खाना नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने भी वही खाना खाया था अभी 10 मिनट पहले। अरे मम्मी, अब तुमको क्या लगता है मैं भाभी की बड़ाई करूं? अगर आज मैं भाभी की बड़ाई करूंगी ना तो कल को भाभी सर पर तांडव करेंगी, तुम क्या जानती हो। चलो वो सब छोड़ो मम्मी, ये बताओ कि आपसे मैंने बोला था ना कि मम्मी मेरे लिए 4-5 साड़ी ले लेना, आप वो साड़ी लाई हो कि नहीं? साड़ी तो मैं लाई हूँ अंजलि तुम्हारे लिए, और बाकस में रख दी हूँ। चलो दे देती हूँ। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी दे दो ना, फिर मैं लेके चली जाती हूँ। पता नहीं मेरी ननद को क्या हो गया है, जितना ही अच्छा खाना बना के दो ना उतना नखरा दिखाती है। कुछ भी मैं नहीं देने वाली हूँ। छोटी, क्या हुआ? ओ दीदी क्या बताऊँ, अंजलि दीदी बाहर आई हैं, मम्मी के पास बैठी हैं। वही जो खाना बना था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने अंजलि दीदी को भी देखे आया। वो बोल रही है खाना अच्छा नहीं बना है, बोल रही है तुम लोगों को बनाने का ढंग ही नहीं है। मैं बना देती हूँ खाना, सब लोग हाथ चाटते रह जाते हैं। पता नहीं कैसे तुम दोनों लोग खाना बनाती हो। ये बताओ दीदी, अंजलि दीदी को कोई काम नहीं रहता है, जब देखो तब मैके, जब देखो तब मैके, दिन रात यहीं पड़ी रहती हैं। मैंने तो जब से यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ कि महीना भर अपने ससुराल में नहीं टिकती हैं। अब तुम शांत रहो छोटी, देखो मैं कैसे अंजलि दीदी को अकल सिखाती हूँ। मैं उनका मैका छुड़वा के ही रहूंगी। अच्छा छोटी, तुम मन पे मत लो, जाके खाना खाओ। ठीक है दीदी, जा रही हूँ। क्या भाभी, कोई काम नहीं है? अगर कोई काम नहीं है भाभी तो मेरा कपड़ा वो पड़ा है ना अर्गनी पे, वो सारा कपड़ा धुल के और प्रेस करके मेरे बैग में डाल के रख देना। मैं 10 दिन के बाद फिर आऊंगी तो अपना कपड़ा लेके जाऊंगी, जो मेरा मन करेगा वो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़ा धुल के प्रेस करके रख दूंगी। देखो अंजलि दीदी, ये मत भूलो कि मैं भाभी हूँ तुम ननद हो, तो जो कहोगी मैं वो सुन लूंगी। मैं सुनने वाली नहीं हूँ। और रही बात सुनने की, तो तुम तो यहीं पड़ी रहती हो महीने में 15 दिन, तो अपना कपड़ा नहीं धुल पाती हो। माई बिटिया को तो कोई काम रहता नहीं है, सिर्फ दिन भर इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, बस यही करती रहती हो बैठ के। कपड़ा नहीं धुल सकती हो, अपना कपड़ा धुल लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। भाभी आप क्यों भूल गई हो, जितना घर में आपका हिस्सा है उतना मेरा भी हिस्सा है, ठीक है? मैं चाहे महीने भर यहीं पड़ी रहूं और चाहे 10 दिन पड़ी रहूं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ससुराल में रहूंगी? ससुराल में नहीं रहने वाली हूँ। 10 दिन ससुराल में रहूंगी तो 15 दिन यहाँ रहूंगी। तुम लोग यही सोचती हो भाभी कि अंजलि यहाँ कभी परग न रखे। अगर अंजलि यहाँ नहीं परग रखेगी ना तो तुम दोनों लोग अपने मन की मालकिन हो जाओगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या लगता है कि मैं तुम दोनों लोग को अपने मन से चलने दूंगी? देखिए अंजलि दीदी,
मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि हम लोग अपने मन से चलेंगे, लेकिन हाँ, रही बात यहाँ रहने की, अगर आप यहाँ रह रही हो तो हम दोनों लोग जा रहे हैं अपने मायके रहेंगे। अपना रहो माई धिया, आराम से बनाओ खाओ, क्या करना है, हम लोग भी अपने मायके में खुश रहेंगे। फिर रहो तुम यहाँ आराम से, और हम जा रहे हैं अब। ऐसे कैसे जा रही हो मायके, किससे पूछ के जा रही हो? अरे जब मम्मी जाने देंगी तब ना जाओगी? बड़ी आई है मायके जाने वाली, मायके जाएंगी, देखती हूँ कैसे जाओगी मायके। क्या तुम अपने ससुराल में अपने सास ससुर से पूछ के आती हो, जो डेली यहीं पड़ी रहती हो आके? इसी का जवाब दे दो, फिर मैं मम्मी से पूछ के जाऊंगी। तुम अपने ससुराल में अपने मन की कर सकती हो, हम लोग भी अपने ससुराल में अपने मन की कर सकते हैं, ठीक है? मैं इनके कहने से चलूंगी, ये मेरी मलकिन बनी है। अरे पहले अपनी हालत देख लो, अपनी आदत सुधार लो। तुम क्या कर रही हो अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ, अपने ननद के साथ? पहले अपने अंदर झांक के देखो, फिर दूसरे के ऊपर लांछन लगाना। जब भी आती हो तब कुछ ना कुछ नौटंकी करती हो। अंजलि, क्या हो रहा है? क्यों अपनी भाभी से ऐसी बात कर रही हो? अच्छा मम्मी, तुमको भाभी की ज्यादा पड़ी है और मेरी नहीं पड़ी है। भाभी क्या कह रही हैं उनकी नहीं सुन रही हो, मैं क्या कह रही हूँ मेरी सुन रही हो। मैंने आज समझा मम्मी, तुम कितनी पलटो मारती हो। अरे भाभी के सामने भाभी की बड़ाई, मेरे सामने मेरी। भाभी के सामने तो आपकी बोलने की हिम्मत ही नहीं है, आप बोलोगी क्या? हाँ जीजा, हाँ जीजा बोलो। जीजा मैं क्या बताऊं, यहाँ जब भी आती है दीदी ना, पता नहीं क्या हुआ रहता है, हम लोगों से बिना लड़ाई किए नहीं जाती हैं। क्यों आप दीदी को यहाँ आने देते हो? अच्छा, झगड़ा करके आई हैं, तो अगर झगड़ा करके आई हैं जीजा ना, तो आप इसी वक्त आइए और मैं इनको यहाँ से भेज रही हूँ। फिर दोबारा अगर मेरे यहाँ ये परग रख देंगी ना, ठीक नहीं खाएगा। हमें ऐसी ननद नहीं चाहिए जो ससुराल से झगड़ा करके आती हो मायके में भी झगड़ा लगाती हो। सुन लिया मम्मी जी, देख लो जीजा क्या कह रहे हैं। अरे यही संस्कार दी हो ना। अगर मम्मी आज आपने अच्छा संस्कार दिया होता तो दीदी की आदत इतना नहीं बिगड़ती, लेकिन आपने तो अच्छा संस्कार दिया ही नहीं ना, तो कभी आपने रोका टोका दीदी को किसी बात के लिए। अंजलि चलो तैयार हो जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी जी, मैं नहीं जाने वाली हूँ। क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे कि जाओ, अब जीवन भर अपने मायके में पड़ी रहना, फिर क्यों चले आए लेने मुंह उठा के? अरे तुम्हें ना तो तुम्हारी माँ और बहन प्यारी है, फिर अंजलि के पास क्या रखा है? क्यों अंजलि को लेने आए हो? जाओ अपनी माँ और बहन को लेके रहो, मैं नहीं जाने वाली हूँ। मेरी बहन साल में एक बार आती है 2-4-10 दिन के लिए, तुमको भार लगने लगती है, उसको देख के जलने लगती हो, और जो तुम यहाँ आके डेली बैठी रहती हो तो बहुत अच्छा लगता है। जो तुम अपने मायके आ सकती हो वो अपने मायके नहीं आ सकती है। सासू माँ अपनी बेटी को यही संस्कार दी हो कि यहाँ आके डेली बैठी रहती है, आप ना तो कभी इसे रोकती हो ना तो टोकती हो। तो बेटा क्यों यहाँ आती हो, तुम्हारे तो ससुराल है, अपना ससुराल संभालो। कभी आपने रोका टोका, कभी आपने अच्छी सलाह दी अपनी बेटी को? अगर ये कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी तो सासू माँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन जीवन भर तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, ठीक है? अब यही अपनी बेटी को रख के रखना। बदतमीज कहीं की, यही आदत मैं तुमको सिखाई हूँ। यहाँ तो आके तुम राज जमाती हो, लगता है तुम्हारा ही घर है, और तुम्हारे यहाँ तुम्हारी ननद एक दिन के लिए आ जाती है तो उसको देख के जलती हो, तुम्हें जलन होती है। बदतमीज कहीं की, इसी दम मेरे घर से निकल जाओ। आवाज के बाद समझ लेना कि तुम्हारे लिए यहाँ का सारा दरवाजा बंद हो गया है, ठीक है? यहाँ पे आके मेरी बहुओं का जीना हराम कर देती हैं, ससुराल में ननद को नाक नचाना चबवा लेती हैं। बदतमीज कहीं की कुतिया। नहीं मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी मम्मी, कभी नहीं, हमें माफ कर दो भाभी, हमें माफ कर दो, कभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, माफ कर दो भाभी हमें। ऐसा न करो भाभी कि मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दो, फिर मैं कहाँ जाऊंगी भाभी, कहाँ? एक बार गलती माफ कर दो सासू माँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती की दीदी ना तो दोबारा मत माफ करना। एक बार मैं भी माफ कर दे रही हूँ। चलो मैंने तो एक बार माफ कर दिया बहू के कहने पर, लेकिन अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की ना तो मेरे घर जीवन में आने का नाम मत लेना। हाँ, ये सब रोना धोना बंद करो, अपना बैग उठाओ और जाओ अपने ससुराल। अबे डेली डेली का नाटक छोड़ देना, ठीक है? जब 4-6 महीने में तुम्हारा भाई जाएगा तभी यहाँ आना, लेके जाओ दामाद बाबू, लेकिन अब ना इसे आने मत देना यहाँ। जब मेरा बेटा जाएगा तभी ये आएगी,
ठीक है सासू माँ। मेरी माँ कितना प्यार करती थी हमसे, आज कैसे बदल गई हैं। ये सब मेरी ही गलती है।